मौसम की बात करेंगे। उत्तराखंड में बीते 2 दिन से बारिश का दौर लगातार जारी है। मंगलवार की सुबह भी पहाड़ से मैदान तक बारिश हुई, वहीं कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। उधर मौसम विज्ञानियों ने अगले 24 घंटे में उत्तराखंड के कई पर्वतीय इलाकों में तेज बौछारों के साथ भारी बारिश की संभावना जताई। भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ साथ बिजली गिरने की संभावना है। राजधानी दून में अगले 24 घंटे के भीतर मध्यम से भारी बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जता दी है। उधर यमुनोत्री धाम और समेत आपको बताते चले कई घाटी में रात भर बारिश के बाद हाईवे की हालत खस्ता हाल बन गई। जगह जगह मलबा और बोल्डर आने से हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए बाधित है, जबकि लोग खतरे के बीच ही पैदल आवाजाही कर रहे हैं। आप लोग उत्तराखंड में खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले लोक निर्माण विभाग के नियमित वर्क चार्ज कर्मचारियों से वसूली के आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। कर्मचारियों ने मंगलवार को यमुना कॉलोनी स्थित चीफ इंजीनियरिंग कार्यालय में प्रदर्शन किया और रैली निकालकर धरना दिया है। चेतावनी दी है कि जब तक वसूली के आदेश वापस नहीं हो जाते आंदोलन जारी रहेगा। वक्ताओं ने कहा है कि फील्ड कर्मचारियों द्वारा वर्क चार्ज में की गई सेवा अवधि में शासनादेश के अनुरूप वेतन भत्ते एक वेतन बढ़ोतरी दी गई। साथ ही समय समय पर स्वीकृत वेतनमानों तथा शासनादेशों के अनुसार वेतन निर्धारण किया गया और एरियर का शासनादेश के अनुसार भुगतान भी किया गया। नियमितीकरण होने के बाद वेतन का निर्धारण उसी स्तर से आगे किया गया जिस सेवा वर्क चार्ज अवधि में वेतन पाते थे, लेकिन विभाग ने फील्ड कर्मचारियों के वर्क चार्ज अवधि में लिए गए वेतन का दोबारा निर्धारण करते हुए मूल वेतन कम कर दिया। अब फील्ड कर्मचारियों से लाखों रुपए की वसूली की जा रही। कहा है कि जब तक चीफ इंजीनियर की ओर से वसूली रोकने के आदेश वापस नहीं लिए जाते तब तक धरना जारी। अब राजाजी टाइगर रिजर्व की प्रसिद्ध चीला रेंज के साथ ही रानीपुर गेट से भी सैलानी 1.5 माह पहले से जंगल सफारी कर सकेंगे। 1 अक्टूबर से आपको बताते चले पर्यटकों के लिए रेंज खुल जाएंगे और टाइगर रिजर्व प्रशासन ने ट्रक बनवाने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे जिप्सी संचालकों को भी रोजगार मिलेगा। जिप्सी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा और आपको बताते चले सचिव शशि राणा कोटी की ओर से लंबे समय से ट्रक खुलने का समय बढ़ाने की मांग की जा रही थी। उनका कहना था केवल 7 महीने ट्रक खुलने से उन्हें रोजगार मिलता है, फिर 5 महीने खाली बैठना पड़ता है। ऐसे में उन्हें गाड़ियों और उनके पास काम करने वाले ड्राइवरों का वेतन निकलना मुश्किल है। वहीं आपको बताते चलें 1 अक्टूबर से चीला रेंज के मुख्य गेट और हरिद्वार रेंज के रानीपुर गेट को भी खोलने को हरी झंडी दे दी गई। राजाजी के प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू कराने के लिए जंगल सफारी के ट्रैक को तैयार करने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया। 15 नवंबर की बजाय 1 अक्टूबर से चीला रेंज के मुख्य गेट को खोलने के लिए ट्रैक तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। अगर आगे अब और बारिश नहीं हुई तो ट्रैक को निर्धारित समय से पहले तैयार कर दिया जाएगा। इससे सैलानी 1.5 माह पहले ही इस बार जंगल सफारी कर प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। मलेरिया से रुड़की क्षेत्र में एक ही परिवार में मां बेटे की मौत हो गई है, जबकि इसी परिवार के भाई बहन अस्पताल में भर्ती हैं। कलियर क्षेत्र में रहने वाली इस परिवार के साथ साथ आसपास के घरों में भी लोग अब बुखार से पीड़ित हैं। मृतक के परिजनों का कहना है कि ना तो स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची और ना ही नालों की सफाई और दवा छिड़काव के इंतजाम किए गए। बरसाती सीजन में वायरल मलेरिया, डेंगू एवं स्कफ, टाइफस बुखार के मरीज सामने आने लगे। इसमें भी मलेरिया जानलेवा साबित हो रहा है। कलियर में 3 दिनों में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 दिन पहले रुड़की के आरोग्यम अस्पताल में कलियर निवासी तबस्सुम पत्नी रियासत को भर्ती कराया गया था। हालत बिगड़ने पर एम्स ऋषिकेश उसे रेफर कर दिया गया, जहां 2 दिन पहले ही उसकी मौत हो गई। इसी प्रकार बीते सोमवार को भी उनके बेटे आहत की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। उनकी बेटी 14 वर्षीय बेटी मंतशा का रुड़की के तुलसी अस्पताल में इलाज चल रहा।
पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया है कि उनके मोहल्ले में जो लोग बुखार से पीड़ित हैं उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। साथ ही मरीज वायरल बुखार के अलावा उल्टी और शरीर में जकड़न जैसी शिकायत कर रहे हैं। ये लोग अपने स्तर पर ही अलग अलग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। यहाँ के लोगों ने नगर पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 1 में वोट डाला था, लेकिन अब दोनों वार्डों के प्रतिनिधि इसे एक दूसरे की सीमा में बताकर नाले की सफाई से पल्ला झाड़ रहे हैं। तो राजधानी के अलावा देहात क्षेत्रों के चुनिंदा 100 स्कूलों में इको क्लब तैयार किए जाएंगे। राजधानी की आबो हवा को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके, इसके अलावा विभिन्न इलाकों में इको पार्क के साथ ही नगर वन तैयार किए जाएंगे। साथ ही रिस्पना, बिंदाल जैसी नदियों और जलाशयों का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। यह सभी कार्य देहरादून कैपिटल सिटी रीजन प्रोजेक्ट के तहत कराए जाएंगे। इसका विस्तृत मसौदा विभाग की ओर से तैयार किया गया। प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी की मौजूदगी में देहरादून वन विभाग के प्रभागीय वनाधिकारी राजीव धीमान और मसूरी वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी कहकशा नसीम ने प्रेजेंटेशन के जरिए परियोजना की जानकारी दी। प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने बताया कि वन विभाग की ओर से 3 वर्षीय देहरादून कैपिटल सिटी रीजन प्रोजेक्ट का मसौदा तैयार किया गया। महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत राजधानी के उन इलाकों में सघन पौधारोपण कराया जाएगा जहां पेड़ों की संख्या कम है। साथ ही विभिन्न इलाकों में नर्सरियां भी स्थापित की जाएंगी ताकि विभाग के साथ ही आमजन को अधिक से अधिक पौधे मुहैया कराए जा सकें।